समटाइम्स यू विन एंड समटाइम्स यू लर्न। आप कभी कभी जीतते हैं और कभी कभी आप हार जाते हैं। अगर आप जीतते हैं तो अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, अगर आप हार जाते हैं तो आप कुछ न कुछ एक्सपीरियंस उससे ज़रूर लेते हैं, मतलब आप सीखते ज़रूर हैं कुछ न कुछ, और उन सीखों से आप जो है आगे जा कर के जीत भी जाते हैं फिर से। तो सीख लेना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। चलिए हम आज का वीडियो चालू करते हैं। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपने हिस्ट्री से हैं, और हिस्ट्री में भी ये है मिडिवल हिस्ट्री से। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता दूं, जो कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, और चाहे वो अभी हमने देखा एमटीएस का भी फॉर्म निकल गया है, चाहे वो सीजीएल हो। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए हमारा जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं आज का वीडियो। और ये है अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सी, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान ही था जो कि तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। और पृथ्वीराज तृतीय ही था जो कि तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था। किससे? मोहम्मद गोरी से ही। और ये हुआ था 1192 में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इसका आंसर है डी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन थे? चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय उनके ये दरबारी कवि थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो का लेखन कार्य किया हुआ है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानता था बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय में, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है और वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? इसका आंसर है सी, जयानक। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का अर्थात दिल्ली शहर की स्थापना की थी? इसका आंसर है सी, तोमर वंश। तोमर वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम है अनंगपाल। अनंगपाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन हैं? ये पाल वंश के संस्थापक जो हैं उनका नाम है गोपाल। और जो पाल वंश था, पाल वंश ये क्षत्रिय धर्म का क्षत्रिय था, ठीक है, और ये बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को, ठीक है। ये आप बातें याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने, और दंती दुर्ग को हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ कराने का श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ कराया था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ये गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। और गुर्जरों की उल्लेख जो है वो बाणभट्ट के हर्षचरित में भी मिलता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखा था उसमें भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे कुछ राजवंश दिए गए हैं और उनकी कुछ राजधानियाँ हैं, हमको इसको मिलान करना है और इसका आंसर हमको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, जो प्रतिहार वंश है, प्रतिहार वंश का संस्थापक मैं पहले बता दूं, वो नागभट्ट को माना जाता है। जो नागभट्ट थे उनको प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक वत्सराज को माना जाता है। प्लीज़ ये सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, वत्सराज। और प्रतिहारों की जो राजधानी है वो है कन्नौज। कन्नौज प्रतिहारों की राजधानी है। और प्रतिहार का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज, ठीक है। चोल की बात करें अगर हम, तो चोल की राजधानी जो है वो तंजौर है। चोलों की राजधानी
तंजौर है। और चोल वंश जो चोल साम्राज्य था उनकी स्थापना विजयालय ने किया था। विजयालय ने किया था। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सीयक द्वितीय था। कौन था? सीयक द्वितीय जो था ये परमार वंश का वास्तविक संस्थापक था। और परमारों की जो राजधानी मानी जाती है वो धारा मानी जाती है। परमारों की राजधानी धारा मानी जाती है। सोलंकी या इसी को चालुक्य भी बोलते हैं। चालुक्य ये राजपूत थे और इनका संस्थापक सोलंकी का जो संस्थापक था वो था मूलराज प्रथम। देखिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा पता चल जाए। मूलराज प्रथम। और इनकी जो राजधानी थी वो अनिलवाड़ थी। किसकी? सोलंकी की। इसके हिसाब से अगर हम थोड़ा मैच करें तो प्रतिहार की राजधानी मैंने बताया कन्नौज, चोल की राजधानी मैंने बताया तंजौर, परमार की राजधानी मैंने धारा, सोलंकी की राजधानी अनिलवाड़। इसके हिसाब से जो अपना आंसर बनेगा वो है डी। आप देख लीजिए यहाँ पे, पहले का दा, दूसरे का आ, तीसरे का सा और चौथे का ब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? इसका आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने विश्वविद्यालय, वो भी विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के शासक धर्मपाल ने की थी। देखिए इसके पहले एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था नालंदा। नालंदा के पतन के बाद अगर बौद्ध धर्म का कोई महत्वपूर्ण केंद्र बना तो वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, सो दैट ऐसे ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर के हम आते रहें और आपकी परीक्षा में आपका सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।